गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 8वीं क्लास का संस्कृत का लेसन फर्स्ट सुभाषितानी। ये लेसन रह गया था, मैंने बोला था बाद में कराऊंगी, तो आज मैं इस करा रही हूँ। और पहले ये नोट कर लो कि अब तुम्हारी ड्यूटी होने वाले हैं, तो उसके लिए सिलेबस आप नोट कर लो। पहला लेसन, दूसरा लेसन, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, 4 लेसन आएंगे इसमें। पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। उसके बाद पठ और गम धातु, ठीक है, गिनती संस्कृत में, और राम और फल का रूप, ये शब्द तुम्हें याद करना है। तो इसकी तैयारी आप करना, मैं भी कराऊंगी, आप भी करना, ठीक है। तो आज हम पहला लेसन करेंगे सुभाषितानी। सुभाषितानी में सुंदर वचन। सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर, तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया, यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। सबसे पहला है गुणा गुणगेशु गुणा भवंती। गुणा मीन्स गुण, गुणगेशु गुणियों में ही, गुणा भवंती गुण होते हैं। मतलब जब कोई गुण है और वह जब किसी गुणवान व्यक्ति के पास होता है तभी तक वह गुण रहता है। अगर वही गुण ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, ते मीन्स वे गुण ही निर्गुणम निर्गुण गुणहीन मनुष्य को प्राप्य मीन्स प्राप्त करके भवंती दोषा दोष बन जाते हैं। ऐसा समझ में कि गुण गुणियों के पास ही, गुणवान मनुष्य के पास ही गुण रहते हैं। वे गुण गुणहीन मनुष्य को पाकर दोष बन जाते हैं। जब वे गुण किसी गुणहीन मनुष्य के पास चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं, ठीक है। सुस्वादु तोया, सुस्वादु तोया, सु मीन्स अच्छी, स्वादु तोया स्वादिष्ट, तोया मीन्स पानी, जल, स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवंती मीन्स बहती हैं, नद्य मीन्स नदियाँ। नदियाँ जब निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से। तो कैसी होती हैं? स्वादिष्ट जल वाली होती है, साफ जल होता है, स्वाद होता है, मीठा होता है। तो नदियाँ स्वादिष्ट, जब नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर निकलती हैं, बहती हैं, पर्वतों से निकलती हैं। समुद्रम आसाद्य भवंत पेया, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर, समुद्र के पानी में पहुंचकर, समुद्र के में मिलकर, भवंती में हो जाती है, अपिया मीन्स न पीने योग्य। जब उन नदियों का पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो वो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी खराब होता है। तो वे समुद्र में आकर वे कैसी हो जाती हैं? ना पीने योग्य जल वाली हो जाती हैं। आगे ना वही बात कि नदियों का जल वैसे तो साफ़ होता है, मीठा होता है, लेकिन जब उनका संगति, कौन सी संगति पा जाती है? वो समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र में मिलकर वो ना पीने योग्य जल वाली हो जाती है। ऐसा समझ में? तो दोबारा देखो, गुणी मनुष्यों को पाकर ही गुण होते हैं, वे गुणहीन मनुष्य को पाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर निकलती हैं, वे नदियाँ ही समुद्र में मिलकर ना पीने योग्य जल वाली बन जाती हैं। तो यहाँ पर कवि ने सत्संगति का महत्व बताया है कि सत्संगति मीन्स अच्छी संगति, उत्तम वस्तु को, अच्छी वस्तु को रखने के लिए पात्र भी अच्छा होना चाहिए, पात्र साफ सुथरा होना चाहिए। अगर हम एक गिलास ही ले लो, एक जग में अगर हम किसी गंदे गिलास में पानी को डालेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा। अगर साफ पानी में, साफ गिलास में रखेंगे तो साफ रहेगा। तो गंदे पात्र में रखी गई अच्छी वस्तु भी गंदी हो जाती है। गुणों की शोभा गुणी मनुष्य में ही होती है, वे ही गुणों का मूल्य जानते हैं। गुणहीन मनुष्य में तो गुण भी दोष बन जाते हैं। जैसे नदी का जल मीठा और स्वाद होता है, परंतु वही जल जब समुद्र के खारे जल में मिल जाता है तो वह भी खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए अच्छे लोगों की संगति ही करनी चाहिए, बुरे लोगों की नहीं। अगला देखो, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन है, तृणम न खादन्नपि जीवमाने, तद्भागधेयम परमम पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य संगीत और कला से रहित, कला को जानने वाला मनुष्य, कला को ना जानने वाला, कला से रहित, विहीन मीन्स रहित, साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य कैसा होता है? साक्षात पशु है। कैसा पशु है? पुच्छ विषानहीन है। कैसा? हीन मीन्स जिसके न पूँछ है ना सींग है।
पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही होता है। जिसके पास ना कोई साहित्य की ज्ञान है, ना कोई कला है, ना संगीत का ज्ञान है, ना कोई कला का ज्ञान है, ना किसी प्रकार कला है, ऐसा मनुष्य कैसा होता है? पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु ही होता है। तृणम न खादन्नपि, तृणम मीन्स तिनका, न मीन्स नहीं, खादन्नपि खाता हुआ भी, जीव माने जिंदा रहता है। वह कैसा है? वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, भागधेयम सौभाग्य है, परमम परम पशुनाम पशुओं का, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। उसका यह घास न खाना पशुओं का परम सौभाग्य है। कहने का तात्पर्य कि यदि मनुष्य घास फूस खाने लगेगा तो पशु तो बेचारे भूखे ही रह जाएंगे। ठीक है ना? तो अब दोबारा देखिए, साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु ही है। कैसा पशु है? जिसके पूंछ और सींग नहीं है। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु ही होता है। वह घास न खाता हुआ जीवित रहता है। उसका यह घास न खाना पशुओं का परम सौभाग्य है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि साहित्य संगीत और कला का महत्व बताया गया है। मनुष्य की पहचान किसी विशेष विद्या कला या गुण से होती है। विद्याहीन मनुष्य आकृति से ही मनुष्य लगता है, अन्यथा उसे तो बिना पूंछ और सींग वाला पशु ही समझना चाहिए। आदमी को शक्ल वाला वह पशु बढ़िया भोजन करता है, घास नहीं खाता। इसका यह घास न खाना भी पशुओं के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि यदि वह घास भी खा जाता है तो पशु बेचारे तो भूखे ही रह जाएंगे। अगला है, लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, नश्च क्रियस्य कुल अर्थपरस्य धर्म, विद्याफलम व्यसने कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य मीन्स लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है यश, लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मीन्स चुगलखोर की, मैत्री मीन्स मित्रता। चुगलखोरी मित्रता के लिए, मतलब चुगलखोर की दोस्ती खत्म हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य नष्ट हो जाती हैं, कुल की परंपराओं का निर्वाह न करने वाले का, कुल की परंपराओं का निर्वाह न करने वाले का, पालन न करने वाले का कुल ही नष्ट हो जाता है। कि जो व्यक्ति अपने कुल की परंपराओं का निर्वाह नहीं करता, पालन नहीं करता, उस मनुष्य का कुल समाप्त हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, अर्थपरस्य धन के लोभी का, जो धन का लोभी होता है, अर्थ मीन्स धन, धन के लोभी का क्या नष्ट हो जाता है? धर्म, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनय, व्यसनिनय मीन्स बुरी लत वालों की, बुरी लत वालों की विद्या बेकार चली जाती है, व्यर्थ हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस सौख्यम सुख, कभी कंजूस व्यक्ति सुख नहीं भोग पाता, क्योंकि वह कभी हमेशा ही जो कंजूस होता है वो बचाने में ही लगा रहता है कि बचा लूँ इधर से भी उधर से भी, कभी सुख नहीं भोग पाता। राज्यम प्रमथ सचिवस्य, राज्यम राज्यम राज्य के, प्रमथ सचिवस्य सचिव, प्रमथ मीन्स आलसी होते हैं। नराधिपस्य, नर मीन्स राजा का, नराधिपस्य मीन्स राजा का। तो इस प्रकार कि जिस राजा का मंत्री आलसी हो उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। कि यश चाहने वाले को लोभ नहीं करना चाहिए। चुगलखोरी मित्रता के लिए घातक होती है। कुल की बचाने के लिए कुल की परंपरा निभा कर जरूरी होता है। धन का लोभी परोपकार आदि धर्म के कार्य नहीं कर सकता। पढ़ाई लिखाई तभी सफल होती है यदि जीवन में किसी तरह की कोई बुरी लत ना हो। राजा के मंत्रियों को सदैव जागरूक होना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी शत्रु राज्य हड़पने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिका असौ, संथस्ते समसज्जन दुर्जनाम, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती। पीत्वा पीकर, रसम रस, तो कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, समानम समान। कि कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर, माधुर्य में मीठा शहद ही जन्नेत पैदा करती है मधुमक्खी, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असोमे सी है। यह मधुमक्खी
फूलों से क्या लेती है, कड़वा रस भी लेती है और मीठा रस भी लेती है। भी फूलों का रस तो सब तरह का होता है जो वह लेती है, लेकिन क्या बनाती है मधुमक्खी, केवल मीठा शहद ही बनाती है। कि यह मधुमक्खी कड़वे मीठे रस को एक समान पीकर मीठा शहद ही पैदा करती है, बनाती है। संतस्ते, वैसे ही संत लोग भी उसी तरह सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जनों और दुर्जनों के श्रुत्वा सुनकर, वचनों को सुनकर, समान रूप से सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर सुभाषित रूपी रस का ही निर्माण करते हैं, मतलब सुंदर वचनों का ही निर्माण करते हैं। यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर मीठा शहद ही बनाती है। संत लोग भी उसी तरह सज्जनों और दुर्जनों के मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के वचनों को सुनकर, समान रूप से सुनकर, मधुर सुभाषित रूपी रस का ही निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि संतों का व्यवहार हमेशा एक जैसा होता है, मतलब मक्खियों जैसा, मधुमक्खी जैसा होता है। वे मधुमक्खियों की भांति ही कड़वे वचन भी सुनते हैं और मीठे वचन भी सुनते हैं। कि कोई उनके विषय में कड़वे वचन बोलता है, कोई मीठे वचन बोलता है, लेकिन वे कभी भी उनको बुरा नहीं मानते। वो हमेशा, उनका स्वभाव हमेशा एक जैसा बना रहता है। नेक्स्ट है विहाय पौरुषम यो ही दैव्यम अवलंबते प्रासाद सिंहवते तस्य मूर्धनम तिष्ठन्ति वायसा। विहाय मीन्स छोड़कर, पौरुषम पुरुषार्थ को, दैवम भाग्य, अवलंबते आश्रय लेते हैं। जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते, मतलब जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे रहते हैं, भाग्य का आश्रय लेते हैं, उसकी दशा उसी प्रकार होती है जैसे प्रासाद सिंहवते तस्य मूर्धनम तिष्ठन्ति वायसा। जैसे किसी महल के सामने बनी हुई, प्रासाद मीन्स महल के सामने बनी हुई, सिंहवते तस्य शेर की मूर्ति के ऊपर, सिर पर, मूर्धन्य में सिर पर, तिष्ठन्ति वायसा कोए बैठ जाते हैं। कहने का तात्पर्य जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते, परिश्रम से जुझुराते हैं, केवल भाग्य के सहारे रहते हैं, ऐसे लोग अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते और कम सामर्थ्य वाले लोग उसका लाभ उठाते हैं, जैसे शेर के सिर पर मानो कुआ बैठ गया हो। ठीक है। नेक्स्ट है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्ना महिरुहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिने। पुष्प पत्ते फल छाया जड़, वलकल मीन्स तनाव जो होता है, छाया छाल, दारू मीन्स वृक्ष, लकड़ी, दारू मीन्स लकड़ी। तो पुष्प पत्र फल छाया जड़ छाल तथा लकड़ी से युक्त वृक्ष कहते हैं धन्य होते हैं। धन्या महिरुहा मीन्स वृक्ष धन्य होते हैं। येषाम विमुखम यान्ति नार्थिने, जिनसे विमुख होकर, यान्ति मीन्स जाते हैं, अर्थिन मीन्स याचक, ने मीन्स नहीं, जिनसे मुंह मोड़कर, याचक जिनसे मुंह मोड़कर यह नहीं जाते, अर्थात वृक्ष उनकी याचना अवश्य पूरी करते हैं। भाई कुछ नहीं देंगे तो छाया देंगे, जो वृक्ष होते हैं फल भी देते हैं, पत्र पत्ते भी देते हैं, जड़, उनकी जो जितने भी पार्ट्स हैं वो सब किसी न किसी काम में आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो याचक होते हैं वे इनसे विमुख होकर नहीं जाते, अर्थात उनकी याचना वृक्ष अवश्य ही पूरी करते हैं। पर संसार में वृक्ष से बढ़कर धन्य कोई नहीं, क्योंकि जो भी याचक वृक्ष के समीप जाता है, वृक्ष उसे फल फूल पत्ते औषधि के रूप में, जड़ या छाल, धूप से बचाने के लिए छाया और अपनी मूल्यवान लकड़ी से उनका उपकार अवश्य करते हैं। अतः उन्हें वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। वृक्षों की रक्षा हमारे जीवन की रक्षा है। लास्ट और अगला है चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना ग्रहे। चिंतनीया मीन्स
विचार करना चाहिए। विपदाम विपत्तियों का, आदावेव आरंभ में ही, प्रतिक्रिया मीन्स प्रतिक्रिया बदला समाधान। न कूप खननम, न मीन्स नहीं, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम उचित है, प्रदीपते जल जाने पर, वहिन्ना आग से ग्रहे, ग्रहे में घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। पहले ही अगर कोई विपत्ति आने वाली है तो उसको बारे में पहले ही उस समाधान उसका सोच लेना चाहिए। अगर घर में आग लग जाती है तो उसके पश्चात कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता। दोबारा देखो इसको कि आरंभ में ही विपत्ति का समाधान करने के बारे में विचार कर लेना चाहिए। विपदाम ही चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया, कि जो विपत्ति है, जो आने वाली विपत्ति के बारे में जो भी है उसके समाधान करने के बारे में विचार कर लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदना उचित नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है कि विपत्ति आने से पहले उसका समाधान करना बुद्धिमानी है। जो लोग ऐसा नहीं करते, मानो वे घर में आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदने का विचार करते हैं, जो मूर्खता का प्रतीक है। ठीक है, अगला ये है वर्ड मीनिंग है, इन्हें आप कर लेना अपनी कॉपी में। फिर है क्वेश्चन आंसर। व्यसनं किम नश्यति, बुरी लत वालों की क्या बेकार चली जाती है? विद्याफलम। पहले का आंसर क्या आएगा? विद्याफलम। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य। इसका आंसर है लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या पैदा करती है? माधुर्यम, शहद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मधुर सूक्तरसम के सृजंती, मधुर सूक्तरसम के सृजंती मतलब मधुर सुभाषित रूपी रूपवचनों का निर्माण कौन करता है? संत है। अर्थिन्य केभ्य मुमुखा न यान्ति, याचक किसके मुमुख होकर नहीं जाते? महिरुआ या महिरुहेभ्य। आंसर क्या आएगा? महिरुहेभ्य, वृक्षों से। ठीक है, अगला है अधोलिखित तद्भव पदानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदान लिखा, यानी कि संस्कृत पर लिखने हैं। कंजूस का कृपण, कड़वा का कटु, पूछ का पूछ, लोभी का लोभधय, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, तिनका का तृणम। अगला है ये बाद में कर लेंगे। ये करो गुणा का। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोति, यानी कि प्रश्न निर्माण करते हैं। जैसे गुणा, गुणा के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर? के गुणगेशु गुणा भवंती। ठीक है, नद्य मिस का, के पे आकर डंडा, आगे विसर्ग का, सुस्वादुतया भवंती क्वेश्चन मार्क। लुब्धस्य यश नश्यति, लुब्धस्य के स्थान पर कस्य, कस्य यश नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है, पैदा करती है। मधुमक्षिका के स्थान पर का, क्योंकि एक वचन है तो का के कहा, तो आएगा का। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वैसा, उसके सिर पर वे बैठते हैं। तो इसके तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वैसा, तो यहाँ पर आएगा। अगला है समुद्रम आसाद्य, यहाँ पर अलग अलग करना है इनको। समुद्रम जमा आसाद्य। माधुर्यमेव, माधुर्यम जमा एव। अल्पमेव, अल्पम जमा एव। माधुर्यम हलंत आएगा माधुर्यम में, अल्पम में हलंत जमा एव। सर्वमेव, सर्वम में हलंत जमा एव। देवमेव, देवम हलंत में और एव। महात्मनाम उक्ति, महात्मनाम जमा उक्ति, महात्मनाम जमा उक्ति में हलंत। विपदाम आदावेव, विपदाम जमा आदौ जमा एव। यहाँ 3 पर 2 संधि है। विपदाम में हलंत, आदौ जमा एव। ठीक है, यहाँ पर ये लेसन पूरा हो गया है। तो ये आपको भेज दिया जाएगा, अपनी कॉपी कर लेना, इसको याद भी कर लेना साथ साथ। ठीक है।